न्यूज़ के सभी दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश महाराज। अभी कुछ दिन से ही जो हंसी का एक जो नाम जो गूंज रहा था कि जो एसटीएम के ऊपर बड़े आरोप लगे थे, उनके बाद में जो एसटीएम का यहाँ से निलंबन हुआ और उसके हाथों हाथ जो है नए एसटीएम राजेश ठाकुर ने जो है यहाँ पर कार्यभार संभाला और जैसे ही कार्यभार संभाला उसके बाद निकल पड़े शहर में। पहले शहर की जो सफाई व्यवस्था का जायज़ा लिया, उसके बाद अब पहुँच चुके हैं अनाज मंडी हांसी में, जहाँ पर जो धान की खरीद है जो उनका जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान नेता भी साथ में है, तो डीएपी की जो कमी है, डीएपी खाद की जो कमी है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जो बड़ा एक मुद्दा हो सकता है। चलिए बात करेंगे, किसानों से भी बात करेंगे कि किस प्रकार एक जो अब जो बिजाई का समय है उस वक्त में इस प्रकार खाद की कमी होना कितना बिजाई को लेट कर सकता है। वीडियो के अंत तक बनेगा। एसटीएम राजेश जी जो है वो पहुँचे हैं आज हांसी में। सर सबसे पहले तो वो आपका स्वागत है हांसी में, आपको ज्वाइन किया। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले हमारे लिए किसान है भगवान का रूप है किसान, और किसान से संबंधित दो समस्याएं इस सीज़न की हैं। एक तो डीएपी की उपलब्धता के बारे में लोगों को, कुछ किसानों को प्रश्न चिन्ह थे कि डीएपी की उपलब्धता कम हो रही। दूसरा ये था कि जो पीआर धान है उसके परचेज़ के बारे में कि कुछ समय लग रहा है। दोनों ही मुद्दों को कल ज्वाइन करते ही मैंने एड्रेस किया है, कोशिश की है मिलर्स के सहयोग से और हमारे आड़तियों के सहयोग से और किसान भाइयों के सहयोग से और आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों के सहयोग से। कोशिश ये की गई है कि खरीद में देरी ना हो। मॉइस्चर मीटर कैलिब्रेटेड हैं, ठीक है, मशीन से भी चेक कराए हैं। हर डेयरी को जाकर के सभी की उपस्थिति में सबके सामने मॉइस्चर चेक कर रहे हैं, उसकी सफाई चेक कर रहे हैं, श्रिवल्ड ग्रेन्स कितने का ये चेक कर रहे हैं, और जैसी क्वालिटी है उसको देखते हुए सभी को मॉइस्चर अगर ठीक है, सफाई अगर ठीक है, तो पूरा एमएसपी का रेट 2320 का रेट मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। कोई कट नहीं लगना चाहिए, किसान को देरी नहीं होनी चाहिए, और उसके अलावा डीएपी की जो उपलब्धता है इसका सुनिश्चित किया गया। कल 500 बैग तो ये जो इफ़को वाला है वहाँ से मैंने सभी के स्टॉक रजिस्टर चेक किए हैं, पैक्स में गया हूँ, और आप सबके सहयोग से ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि खाद का वितरण बिल्कुल समान हो, सही प्रकार से हो। अगर दो वितरण हो रहा है आधार कार्ड के हिसाब से तो दो बैग मिले। कल जैसे 500 बैग का वितरण बड़ा ठीक प्रकार से हुआ, और लगभग 37,000 बैग्स का वितरण अभी तक हो चुका है। मैं किसान भाइयों से आपके थ्रू कहना चाहता हूँ कि डीएपी और एनपीके होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और डीएपी होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। एक जैसे हैं, खेत में एक जैसे हैं, फसल के लिए एक जैसे हैं, तो डीएपी के लिए मारामारी ना करें। आप देखें कणक सरसों वैसी ही होगी, एनपीके डीएपी में ज़्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल एक जैसी है। एनपीके भी खेत में डालें तो उसकी उर्वरा शक्ति जो खेत की है आपको 2 फसल बाद में बड़ी नजर ना आए तो मुझे कह देना। एनपीके क्या जो गेहूं और सरसों के साथ में मिला के बीज के साथ मिला के डाली जा सकती है? बिल्कुल दानेदार होती है सर। देखिए, ये तो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और यहाँ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मुझे तो बीइंग एन इंजीनियर और बीइंग ए साइंस स्टूडेंट मुझे इतना पता है कि एनपीके उर्वरा शक्ति को, आपकी अगली फसलों को भी इतना अच्छा कर देती है और जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। तो इसलिए डीएपी और एनपीके के लिए ज़्यादा मारामारी डीएपी के लिए ना करते हुए, बल्कि खाद वगैरह से तो बचा जाए उतना ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर नहीं बढ़ पा रहे, खाद इतनी अगर हमें प्यारी है, तो हम उसको इमीडिएट गेन ना देखें कि ये फसल मेरी ज़्यादा हो जाए, अगली फसल का भी देखना है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम की चीज़ होती है, सतत विकास जिसको कहते हैं। सतत विकास का मतलब ये है कि हमें आज फसल मिल रही है, धरती माता फसल दे रही है, अगर 2 पीढ़ी बाद हमारे पोतों पड़पोतों को अगर ये फसल धरती कह दे मैं तो नहीं उगाती, फिर क्या होगा? अगर हम ऐसी इतनी ही खाद डाल के और इतनी पेस्टिसाइड डाल करके हम अगर खेती करेंगे तो एक तो हम अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, और एक जो फ्यूचर जनरेशन हैं उनका भी हम नुकसान कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ा प्रश्न है। तरीके से ले सकते हैं, अगर आप किसान ने अगर हाथ खड़े कर दिए, जितनी बिरान माटी किसान की होती है, डीएपी के लिए भी लाइनों में है, जब फसल बेचने के लिए लाइनों में, फिर जोड़ने के बाद यूरिया की लाइनों में, अगर किसान ने हाथ जोड़ दी मैं किसान मैं फसल नहीं उगाता, देखिए क्या हुआ? देखिए, लंबा प्रश्न है और बड़ा यक्ष प्रश्न है। मैं ये कहना चाहूँगा कि डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। अगर डालना चाहते हैं डाल लें, डीएपी उपलब्ध होगी, बिल्कुल होगी। बटू में कल भी रैक लगा था, आज भी रैक है, कल हिसार का रैक है। सारी रात को 8-9 बजे तक भी डिस्कशन चलता रहता है, और सुबह कहाँ से हमें डीएपी मिल पाती है। डीएपी किसान जितना चाहेंगे उपलब्ध होगा, बिल्कुल होगा, और जीरी के लिए भी वेट नहीं करनी पड़ेगी। हर डेयरी पे जाएंगे, हर डेयरी बिकेगी, दाना खरीदेगी सरकार, हरियाणा सरकार की और जिला प्रशासन हिसार की प्रतिबद्धता है। बिल्कुल मैं यहाँ गवाह हूँ इस बात का, आपके बीच खड़ा हूँ, आपके बीच रहूँगा। हर हाल में हर डेयरी खरीदी जाएगी।
गुणवत्ता के हिसाब से हर ढेरी खरीदी जाए। जी, आज आपने शहर का भी निरीक्षण किया, सफाई व्यवस्थाओं को लेकर तो आपने कुछ जायजा लिया, और क्या कुछ निर्देश आपने दिए जी, कर्मचारी? न केवल जायजा लिया है बल्कि सफाई की है। 7 से 11 4 घंटे मार्केट में ही थे और पूरा सिसाई पुल जो आपका है और आगे दयाल सिंह कॉलोनी पंचायत है वहाँ तक भी गए। उसके अलावा जो आपका नेहरू कॉलेज वाला है, सिसाई पुलिया जो है और बाकी लाल सड़क है, इस सब की सफाई व्यवस्था न केवल देखी है बल्कि पटेल चौक आप देखिए। पटेल चौक में क्या हालत थी कुछ दिन पहले, आज पटेल चौक आप, मैं निवेदन करता हूँ आप पटेल चौक जाइए एक बार, तो सारी चीज़ें आपको व्यवस्था दुरुस्त मिलेगी। सफाई, सेहत और समाज, अगर ये तीनों चीज़ एक में, समाज को जोड़ना, सफाई और सेहत एक साथ में हो, मॉर्निंग वॉक भी हो जाए, सफाई भी हो जाए, समाज से जुड़ना भी हो जाए, तो ऐसा काम तो हर हफ्ते हर महीने करना चाहिए। जी, तो आप अब यहाँ से कि आप एसडीएम के तौर पर आपने कार्यभार संभाला, जिन परिस्थितियों में, जिन सिचुएशन में यहाँ पे निलंबन हुआ था एसडीएम साहब का, जी। तो कितना एक चैलेंजिंग मानते हैं यहाँ का कार्यभार? देखिए, काम करना है, काम करो खुश रहो, यही है। और जनता के सहयोग से, आप सबके सहयोग से काम करेंगे, काम करते रहेंगे। हरियाणा सरकार, जिला प्रशासन का यही मानना है, काम करें और बाकी कोई चीज़ की ना सोचें। शहर में जाम की भी बड़ी एक व्यवस्था रहती है, ये सब डील करेंगे धीरे-धीरे सब चीज़ें। सफाई नहीं होना। तो अभी एसडीएम राजेश कोत ने इस प्रकार कहा कि हर एक डेयरी की खरीद होगी और जो धान जो है वो सभी किसानों का खरीदा जाएगा। और डीएपी खाद के लिए भी जैसा कहा कि डीएपी खाद की जो है आने वाले कुछ ही दिनों में कोई कमी नहीं रहेगी, जहाँ वो जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। तो कैसा क्या लगा कमेंट के बाद कैमरामैन साहिल के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।